हेलो दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम्स की कड़ी में हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के बारे में पढ़ लिया है। आज इस वीडियो में हम मई महीने की इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मई को आता है इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, और वर्कर्स डे भी इसी को बोलते हैं। इसकी कोई थीम नहीं रही, आपको याद रखना। 1 मई को आता है इंटरनेशनल लेबर डे। उसके बाद में महाराष्ट्र डे, यानी कि महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई को, है ना। तो इसके उपलक्ष्य में ये महाराष्ट्र डे बनाया जाता है। इसी तरह से गुजरात, आपको बता दूं कि गुजरात जो है राजस्थान से नीचे आता है गुजरात, फिर गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र। तो ये दोनों पास पास में है, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों पास पास में है। इन दोनों का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है 2 मई को है वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना क्या होती है? एक प्रकार की फिश है, ठीक है। तो उसके संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए वर्ल्ड ट्यूना डे बनाया जाता है। नेक्स्ट है 3 मई को है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस जो होती है वो किसको बोलते हैं? जो न्यूज़पेपर वगैरह मीडिया जो होती है ना, उसके लिए यूज़ किया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसकी थीम रही जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, ठीक है। जर्नलिज्म है वो बिना किसी डर के और बिना किसी फेवर के करना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लाफ्टर डे, विश्व हास्य दिवस। ये बनाया जाता है हर वर्ष मई के पहले संडे को, पहले रविवार को मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। ये आपको याद रखना है। इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, प्रेस फ्रीडम डे। नेक्स्ट है 4 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। फायर फाइटर्स का मतलब है अग्निशमन, तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है ये बनाया जाता है 4 मई को। उसके बाद में कोल माइनर्स डे, यानी कि कोयला खदान दिवस ये बनाए जाते हैं दोनों दिन 4 मई को। नेक्स्ट आते हैं 5 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मिडवाइफ्स किसको बोलते हैं? जो दाई होती है ना, जो डॉक्टर होता है लेबर रूम में, जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है, उसके साथ में उसकी हेल्प करने के लिए जो नर्सेज होती हैं उनको मिडवाइफ्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में अब है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ये इसका मतलब है ये हैंड की हाइजीन के लिए है। और वर्ल्ड अस्थमा डे ये बनाया जाता है फर्स्ट ट्यूसडे, यानी पहले मंगलवार को, मई माह के पहले मंगलवार को। ये हो गया वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। यह है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। और फिर है ऊपर है इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स। ये बनाए जाते हैं तीनों 5 मई को। नेक्स्ट आते हैं 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और BRO डे। BRO की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर, BORDER रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। BRO की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO का काम क्या होता है? जो अपने कोई भी स्टेट है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है किसी देश से, तो वहाँ पे रोड बनाने का जो काम है वो NHAI ना करके BRO करता है, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को, 7 मई 1960 को, ठीक है। BRO की स्थापना हुई थी। अब 7 मई को देख लेते हैं फिर से, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और BRO डे, ये 7 मई को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इसकी थीम क्या रही इस बार वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की? कीपिंग फॉर द वॉलंटियर्स, स्टाफ एंड एम्प्लॉय रेस्पॉन्डिंग टू कोविड-19। ये इस बार की थीम रही है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है थीम। नेक्स्ट है 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे। यह है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इसकी थीम रही बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, यानी कि हमारे विश्व संसार को कौन कनेक्ट करते हैं? बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स जो हैं ये इधर उधर आते रहते हैं एक देश से दूसरे देश में। अपने देश में अपने यहाँ पे साइबेरियन क्रेन आता है, इंडिया के अंदर खूब आते हैं साइबेरियन क्रेन। तो ये क्या है? एक देश से दूसरे देश में आते रहते हैं। ये बनाया जाता है सेकेंड सैटरडे मई और अक्टूबर। ये वर्ष में 2 बार बनाया जाता है, एक मई महीने में और एक अक्टूबर महीने में। ये आपको अतिरिक्त याद रखना है। नेक्स्ट है 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई को बनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेक्स्ट है 12 मई को बनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। आपने पहले पढ़ा है मिडवाइफ्स का दिन और अब ये आ गया नर्सेज का दिन। आपको डिफरेंस बता दिया नर्स क्या होती हैं और मिडवाइफ्स क्या होती हैं। इसकी थीम रही नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ। ये नर्स डे जो है ये किस
खुशी में मनाया जाता है? इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, फ्लोरेंस, ये जो है ना यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनको किस नाम से जाना जाता है? द लेडी विद द लैम्प। देखो इन्होंने लैंप ले रखा है तो इस नाम से इनको जाना जाता है। इनका बर्थ हुआ था 12 मई 1820 में इटली में, ठीक है, इटली में हुआ था। और इसी खुशी में इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इनको आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। यानी नर्सिंग स्टार्ट किसने की थी? इन्होंने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्टार्ट की थी। इसलिए इस दिन 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, ठीक है, परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब है नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, नेशनल अनडेंजर्ड स्पीसीज डे, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। ये वाला जो है ये कब मनाया जाता है? 3rd फ्राइडे ऑफ मई के महीने में जो भी तीसरा शुक्रवार आएगा उस दिन मनाया जाएगा नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, यानी कि राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। ये इस बार आया था 15 मई को। नेक्स्ट देखें तो 16 मई को है सिक्किम स्टेटहुड डे, यानी कि सिक्किम का राज्य दिवस। सिक्किम की स्थापना हुई थी इस दिन 16 मई को। नेक्स्ट है 17 मई को आते हैं। 17 मई को है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस। क्या बोला? विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ये 17 मई को आता है। इसकी थीम रही कनेक्ट 2030 ICT फॉर द SDG, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? जो रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब होते हैं, इनको हाइपरटेंशन बोला जाता है। इसकी थीम इस बार रही, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसकी थीम रही मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, यानी कि अपने ब्लड प्रेशर को मापो, उसको कंट्रोल रखो और लंबे समय तक जियो। ये थी इसकी थीम, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। नेक्स्ट आता है 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म आपको पता है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसका एक टेस्ट होता है, वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो मैं बता देता हूँ आपको, एलिसा टेस्ट, ठीक है। एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। म्यूजियम डे, इसकी थीम रही म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ये 18 मई को बनाया गया था। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ करंट जीके का, हाल ही में किस म्यूजियम को मस्जिद बना दी गई? एक फेमस म्यूजियम थी, उसको मस्जिद बना दी गई। इसका आंसर यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक म्यूजियम हुआ करता था जो पहले गिरजाघर हुआ करता था, फिर उसके बाद में उसको म्यूजियम बना दिया गया, उसका नाम था हगिया सोफिया, ठीक है, हगिया सोफिया। इसका स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, HAGIASOPHIA। ये था, ये कहाँ पे था? टर्की में, ठीक है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, तय्यप अर्दगन। इन्होंने इस बार जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव के चक्कर में धर्म को बना लिया जाता है एक मुद्दा, तो इसी चक्कर में उन्होंने चुनाव जीतने के लिए और ये जो म्यूजियम था उसको मॉस्क में चेंज कर दिया, मस्जिद बना दी, ठीक है। ये राष्ट्रपति, इनका नाम है तय्यप अर्दगन और इनकी वाइफ थी अमीन अर्दगन, जिनसे मिलने अभी हाल फिलहाल कौन गए थे? आमिर खान, जिनको वहाँ मिलने के बाद में ट्रोल कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया में रहने में मेरी वाइफ को और मेरे बच्चों को डर लगता है, ठीक है। और टर्की जाके वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर है ना, ये सेफ़ फील कर रहे हैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे वहाँ टर्की में रह के सेफ़ फील कर रहे हैं, बल्कि इंडिया में उनको डर लगता है, ठीक है, सेफ फील नहीं करते वो। तो ऐसा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, इसलिए उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं 20 मई की। 20 मई को वर्ल्ड बी डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व मधुमक्खी दिवस। इसकी थीम रही बी एंगेज। ये इंपॉर्टेंट है, थीम याद रख लेना इसकी, बी एंगेज इसकी थीम रही थी। अब है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ये भी 20 मई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो 21 मई को है नेशनल एंटी टेररिज्म डे और इंटरनेशनल टी डे। अब तीसरा कौन सा है? वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस।
क्या बोला मैंने? संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। 21 मई को 3 दिन आ गए, नेशनल एंटी टेररिस्ट डे, इंटरनेशनल टी डे और एक थर्ड वाला ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो 22 मई को है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और दूसरा कौन सा आ गया? वर्ल्ड टर्टल डे, ठीक है। टर्टल बोलते हैं कछुए को, विश्व कछुआ दिवस, ठीक है। 22 मई को एक तो ये हो गया इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसके लिए? जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब नेक्स्ट बात करें तो 25 मई को है वर्ल्ड थायराइड डे, ठीक है। थायराइड एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड थायराइड डे हो गया। और थायराइड रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरल साइंस में। थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गलकंड या घोंघा, ठीक है, ये रोग होता है थायराइड की कमी से। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, तो वो गुमशुदा जो होता है उसके बच्चों के लिए इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 25 मई को। नेक्स्ट बात करें तो 28 मई को है वर्ल्ड हंगर डे, 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे और इंटरनेशनल डे ऑफ यूनियन पीस कीपर्स, संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनियन पीस कीपर्स, ठीक है, ये बनाया जाता है 28 मई को। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है 29 मई को, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। नेक्स्ट बात करें तो 30 मई को मनाया जाता है गोवा स्टेटहुड डे, यानी कि इस वर्ष गोवा राज्य दिवस में इस दिन गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई को। नेक्स्ट है 31 मई को वर्ल्ड नो टैबेको डे, तंबाकू निषेध दिवस। मुकेश तो आपको सबको याद होगा ना, मूवी स्टार्ट होने से पहले जो मुकेश आता है, तो वर्ल्ड नो टैबेको डे, तंबाकू निषेध दिवस। इसी के साथ हमारे मई माह के इम्पोर्टेंट डेज कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।